पूरा लुक तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट येस ये मैंने मेकअप अपने आप से किया है। यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट आई हुई थी तो मैंने उससे बाल अपने बनवा लिए हैं। ये देखो हेयर डू, अगर आपको पता चल रहा हो तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने हेयर एक्सटेंशंस लगवाए हैं। इतने बाल मेरे लंबे हैं नहीं, तो आप ये मत सोचना प्रिया ने इतनी जल्दी बाल बड़े कैसे कर लिए। यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। और ये मम्मी का सेट मैंने पहना है मेरे इस वाले लहंगे के साथ। ये वाला सेट बहुत अच्छा जा रहा था। मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे भाई की शादी की रील्स एंड फोटोज देख ली होंगी। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज मैंने कुछ रील्स पोस्ट की थी। मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मारवाड़ी हूँ एज अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो। तो हम लोगों के यहाँ पे ना शादी से एक दिन पहले गोद भराई, तिलक और संगीत का फंक्शन होता है। तो आज वही वाला दिन है। सबसे पहले गोद भराई होती है, जो नई दुल्हन होती है उसकी। हम सारी बहनें मिलके भाभी का मेकअप करेंगे। कुछ कुछ जो ज्वेलरी हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है शादी में वो इसी दिन गिफ्ट की जाती है। और मौसी उनकी गोद में फ्रूट्स और टॉयज वगैरह रखती हैं। तो इस तरीके का ये फंक्शन रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा ये वाला लहंगा बहुत पसंद आया और आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने ये लहंगा कहाँ से खरीदा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला लहंगा मेरा 8 साल पुराना है। मैंने अपने बड़े भाई की शादी में खरीदा था फ्रॉम अप्सरा साड़ीज। मैंने बस एक बार उसकी शादी में ही पहना था। ये लहंगा काफ़ी हैवी है और ये एज इट इज़ रखा हुआ था। तो मैंने सोचा अब वेडिंग फंक्शंस में अटेंड कर रही हूँ इंडिया में, तो अपने सारे लहंगे में रीयूज़ करूँगी। और ये क्लिप नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की है। कल रात फंक्शन खत्म होते होते लेट हुआ, उसके बाद हम सारे कजन्स इकट्ठे हुए थे तो खूब सारी बातें की। सोते सोते अराउंड हमें रात का 3 बज गया था। तो आज का भात का फंक्शन है मॉर्निंग में और हल्दी है, उसके बाद शाम को शादी है। तो बस अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने। कुछ लोग अभी अपने रूम में रेडी हो रहे हैं, आएंगे ब्रेकफास्ट करने, और हम लोग आ चुके हैं। तो भात के फंक्शन के लिए मम्मी आ गई थी कि मुझे फटाफट से रेडी कर दो, क्योंकि मुझे जाके मौसी की थोड़ी हेल्प करनी है। क्योंकि यार बहनें हैं तो शादियों में एक दूसरे की हेल्प बनती है, राइट। तो यहाँ पे मैं मम्मी को रेडी करी थी। मम्मी ने बहुत ही सुंदर सी लहंगा साड़ी पहनी है और मैंने ये सूट पहना है। अपना लुक तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बट येस, डूइंग मॉम्स मेकअप इज़ सो मच फन फॉर मी, बिकॉज मैंने ना बचपन में खेलते खेलते मम्मी का बहुत सारा मेकअप ख़राब किया है। आई रिमेंबर वो लैक्मे की लिपस्टिक्स जो आती थी ग्रीन बुलेट में, मैं खेलते खेलते लगाती थी और तोड़ देती थी। सो सी, फ्रॉम यूजिंग मॉम्स मेकअप टू डूइंग मॉम्स मेकअप इज सच अ नॉस्टैल्जिया फॉर मी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी रेडी हो गई। सो दोस्तों, ये है मेरा आज का लुक। मैंने ये लॉन्ग वाला सूट पहना है, आपने देखा हुआ। ये वाला सूट मैंने लिया था शादी के लिए, बहुत ही प्रिटी सूट है। और समर्स की वेडिंग फंक्शंस के लिए तो एकदम मस्त वाला सूट है, लाइट क्रीमिश बेज कलर का एंड विद दिस ब्राइट टमेटो रेड कलर का दुपट्टा। इसके साथ मैंने अपना ये वाला नेकलेस पहना है। ये मेरा ना शादी का नेकलेस है, मेरी मम्मी ने मुझे शादी पे दिया था। इसके साथ ही ये वाले ईयररिंग्स है, ये देखो पूरी बाली के साथ मैंने इसे पहना है। और एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा ब्रेसलेट, ये भी मम्मी ने मुझे शादी पे दिया था, तो ये मैंने पहना है। आज सारा शादी वाला सामान है। और रात में मैं जो सेट पहनूंगी वो भी दिखाऊंगी, वो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने शादी पे दिया था। तो ये सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हाँ, सूट से मुझे याद आया, मैंने अपनी चप्पल चेंज नहीं की, बस चप्पल चेंज करते हैं। मम्मी को रेडी कर दिया, ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं। आपने छोटी छोटी क्लिप्स देख ली हैं, एंड जो आप क्लिप्स देखते हो ना, उसके पीछे ये है मेरा कैमरामैन। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी का सबसे छोटा बेटा। 12th क्लास में पढ़ रहे हो? नहीं, 11th में। इसका नाम है वेदांत, बट हम इसको प्यार से ईशु बुलाते हैं। थैंक यू। ये बेचारा कैमरा लेके घूम रहा है पूरी तरफ, दीदी लाओ मैं आपका शूट कर दूं, दीदी लाओ मैं आपका शूट कर दूं। तो चलो, बच्चे जा चुके हैं, अब मैं फटाफट मैं भी चलती हूँ और आपको सबसे मिलवाती हूँ।
हमारे घर में अभी 2 कंसेक्युटिव वेडिंग्स हैं। एक तो मेरी मौसी के बेटे की थी लखनऊ में, और अभी कमिंग में 9th एंड 10th को मेरे बुआ के बेटे की शादी है नारनौल में। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो सून आई विल बी ट्रैवलिंग टू नारनौल। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, अभी बहुत सारा शादी का कंटेंट इंस्टाग्राम पे और चैनल पे आने वाला है। ये मेरी छोटी मौसी है और ये हमारी एक लौती भतीजी है, बहुत ही प्यारी सी है, छोटी सी, गोविंद के एज की है ये। और यहाँ पे मौसी भात ले रही हैं। इस छुटकू ने तो शादी में इतने मज़े किए हैं ना कि आजकल मैं इसे सुबह जब स्कूल ड्रेस पहनाती हूँ तो बोलता है, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे शादी के कपड़े पहना दो, मुझे शादी जाना है। बट येस ऑफ कोर्स बच्चों ने खूब मज़े किए और उसके बाद खूब बीमार भी पड़े हैं ये लोग। नाउ स्ट्रेट टू द शादी फंक्शन। शाम का टाइम है। शादी के पहले जो घुड़चढ़ी का फंक्शन होता है ना, वो चल रहा है। यहाँ पे मेरी बहन आरता कर रही है भाई का, एंड दिस मोमेंट इज सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी। मैंने अपने दोनों भाइयों का आरता किया है यूएस से आके। दोनों की शादी में मैं एकदम टाइम टू टाइम आई थी, बट या आई थरली इंजॉयड। मेरे बड़े भाई की शादी मेरी शादी के एकदम 1 साल बाद हुई थी। मैं 40 डेज का छोटा सा गोविंद लेकर आई थी, एंड वो बना था जो बिंदायक होता है ना, जो दूल्हे के साथ बैठता है, गोविंद बना था उसकी शादी में बिंदायक। और आशु की शादी, मेरे छोटे भाई की शादी, तो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन इंटरनेट, इट इज़ सो वायरल। आप लोगों ने बहुत पसंद की है। मैंने सारे वेडिंग फंक्शंस वीडियोस में कवर किए थे। इस शादी में हम सारे कजन्स मिले थे एक्सेप्ट माय लिटिल ब्रदर। एज सम ऑफ यू ऑलरेडी नो, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड काफ़ी लोग उसके चैनल का लिंक भी मांगते हैं। तो अभी उन्होंने अपना चैनल का काम थोड़ा सा कम कर दिया है, बिकॉज भाभी की तबीयत ऐसी ही रहती है। दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो भाभी को अपना टेक केयर करना, घर के काम, फिर आशु की जॉब वगैरह। बट येस ऑफ कोर्स जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल के थ्रू ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए अब मेरे इस वाले भाई की जयमाल इंजॉय करते हैं। और इस शादी में ना मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, अभी आपको मैं उनसे मिलवाऊंगी। उनका नाम है गरिमा। वो मेरी पूरी फैमिली को जानती हैं। ऑफ कोर्स जो मेरे वीडियोस देखते हो आप लोग फैमिली को मेरी जानते हो, और कुछ लोग इतने प्यारे से होते हैं कि मिलने आ जाते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी गरिमा जो आपने लास्ट क्लिप में देखी। ये मेरी मामी जी लोग हैं जो अंजल की फिरकी ले रही हैं, फोटोज क्लिक करवा रही हैं उनके साथ। और यहाँ पे खूब सारी मस्ती चल रही थी। मैंने वॉइस नहीं डाली क्योंकि अगर आप ये सुनते तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते। यहाँ पे हम सबका खाना रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शादी में किसने कितना खाना खाया है और कितनी बार प्लेट्स में डाल डाल के खाना खाया है। तो यहाँ पे खूब सारी मस्ती चल रही थी यार। इंडियन वेडिंग्स आर सो मच फन। ट्रस्ट मी, जब मैं चली जाऊंगी ना इंडिया से वापस यूएस, तो मैं ये टाइम बहुत मिस करने वाली हूँ। खैर, अब स्ट्रेट टू नेक्स्ट डे। नाउ वी आर लिविंग लखनऊ। अंशुल की कल वापस वियतनाम की फ़्लाइट है। बच्चे सुपर टायर्ड थे, थोड़ा बहुत सो लिए थे, बट ऑफ कोर्स नींद तो पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे भी रेलवे स्टेशन पे मुझे किसी ने देखा था, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज आया, बट देन शी सेड मैं आपको हाई करने नहीं आई। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मुझे कहीं पे भी देखा करो, हाई करने ज़रूर आ जाया करो। आई लव टू मीट यू। हेलो दोस्तों, तो आज अंशी के वापस जाने की पैकिंग हो रही है। बहुत पैकिंग अनपैकिंग हो रही है। मतलब लास्ट 15 दिन से मैं सामान पैक कर रही हूँ, अनपैक कर रही हूँ, फिर से पैक कर रही हूँ, फिर से अनपैक कर रही हूँ। तो आज सुबह ही हम लोग लखनऊ से वापस आए हैं। यहाँ पे आपको मेरा लहंगे का बैग और दिखाई दे रहा होगा। सुबह मैंने अनपैक किया जो भी लखनऊ का सामान था। एक्चुअली हम चारों का सामान एक साथ ही सूटकेस में पैक करके लाए थे। सब कुछ कपड़े सेग्रीगेट किए, जो धुलने वाले थे वो अभी यहीं पे पड़े हैं साइड में। जो धुले हुए मैं धुल के, कुछ कपड़े मैं धुल के लेकर आई हूँ, वो सब मैंने अभी रख दिए हैं। उनको आयरन वायरन करके अलमीरा में सही से लगाऊंगी। आज फिलहाल मैं अंशी के जाने की पैकिंग कर रही हूँ। एंड इनके जाने की पैकिंग में ना मोस्टली किचन से रिलेटेड सामान होता है। जब मैं भी वियतनाम गई थी, आपको बताया था, वहाँ पे इंडियन स्टोर पे चीज़ें मिल जाती हैं, बट बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी मैं लिस्ट बना के लाई थी, जो चीज़ें हमारे वहाँ वाले किचन में चाहिए होती हैं, तो अकॉर्डिंगली मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा किया है। बस अब मैं लगाने जा रही हूँ। मैगी है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे बिस्किट्स हैं। एक ये क्रीम बिस्किट है, एक ये ऑरेंज क्रीम बिस्किट है। ये SDS का पनीर मसाला है, जो कि बहुत अच्छा होता है। सूजी का पैकेट है, 1-2 सूजी के पैकेट है। बूंदी का पैकेट है, आलू भुजिया है, और घर की बनी हुई चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ये है बादाम का हलवा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। तो ये मम्मी ने सेक के पूरा ऐसे भर के रख दिया।
इसको प्री मिक्स है ये बेसिकली, इसको जाके बादाम का हलवा बहुत अच्छा बन जाता है। और ये नमकीन काजू मम्मी ने सेक के देसी घी में अच्छे से इनको फ्लेवर बना के दिया है। ये भुना जीरा पाउडर है, रायता वगैरह बनेगा क्योंकि वियतनाम में भी बहुत गर्मी होती है तो छाछ वगैरह के लिए यूज हो जाएगा। और ये लाल मिर्च पाउडर, ये घर का पिसा हुआ है तो ये लेके जा रहे हैं। तो बस ऐसे कुछ बेसिक सा सामान है जो मैं अभी पैक कर रही हूँ। एक और चीज़ ये है करी लीव्स, बहुत सारी करी लीव्स हमने तोड़ के ना अच्छे से वॉश करके ड्राई कर ली और इसको इस तरीके से पैकेट में पैक करके अंशु लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे करी लीव्स नहीं मिलती हैं। मैं फटाफट पैक कराती हूँ, चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग अंशुल के लिए फ्रोज़न पराठे बना रहे हैं। मैंने ये वियतनाम में भी बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर किए थे, बट रिसेंटली मुझे कमेंट आया था कि प्रिया एक बार पूरा प्रोसीजर फिर से शेयर करना। तो आटा गूंथते वक्त ना हमने इसमें थोड़ी अजवाइन, नमक और घी डाल लिया था। घी से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की। पराठे बेल के बस इन्हें ऐसे कच्चा पक्का सा सेक लिया और सेकने के बाद इन्हें कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ना जो फूड पैकेट्स आते हैं उनमें इंडिविजुअली पैक करके आप फ्रीज़र में रख लो। जब भी आपको पराठा बनाना है फ्रीज़र से 1 या 2 पराठे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप निकालिए और तवे पे अच्छे से घी लगा के सेक लीजिए, एकदम फ्रेश पराठे रहते हैं। तो ये हमने इस टाइप से पैक करके अंशुल को दे दिए थे, वो ऑफ कोर्स वहाँ जाके अपनी फ्रिज में फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। और डिनर के साथ मैंने यहाँ पे सैलड बनाया है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, गाजर और पनीर डाल के थोड़े से बेसिक मसाले मैं इसमें ऐड करती हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस ये मैंने बनाया था, थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। एंड नाउ फाइनली अंशुल इज़ लीविंग। दिस फेज इज़ सो टफ, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मेरे लिए तो टफ होता ही है, मुझे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गोविंद। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है एंड मतलब वो ना 2-3 दिन तक उसको ना ऐसा ही रोना रोना आता रहता है, मतलब उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। केशु छोटा है, वो इतना ज़्यादा नहीं रोता है अपने डैडी को छोड़ के, बट देन उसको भी जब गोविंद रोता है ना तो उसको भी होता है कि मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। बट या this is just a phase of life. I hope you enjoyed watching this video. Bye. Take care.